हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इजी एग्ज़ाम गोल्स। तो आज इस वीडियो में हम जनरल साइंस टॉपिक केमिस्ट्री पे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी इन जैसे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1। पदार्थ का पारमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो वो था जॉर्ज डाल्टन। नंबर बी, जॉर्ज डाल्टन ने किया था। नंबर 2 पे चलते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार होता है। नंबर 2, परमाणु का नाभिक का आकार होता है। इसका आंसर हुआ डी, 10⁻⁻15। चलिए नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो वह है न्यूट्रॉन। नंबर सी, न्यूट्रॉन। नंबर 4 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो वह हुआ नंबर ए, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या निर्धारित करता है। नंबर 5 पे, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो वह न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? आवेश रहित कण है। नंबर 7 पे, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो इसका आंसर हुआ इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान संख्या में स्थित होते हैं। नंबर 8 पे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? मिल्कन। मिल्कन ने किया। किसने किया था? मिल्कन ने किया था। नंबर 9 पे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो उसका हुआ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 को सी। इसका आंसर हुआ ए। नंबर 10 पे चलते हैं। रदरफोर्ड के प्रकीर्ण परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो वो था परमाणु में न्यूक्लियस। परमाणु में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया। नंबर 11 पे चलते हैं। परमाणु विद्युत होते हैं। परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप से। विद्युत होते हैं उदासीन रूप से। 12 पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने की थी। थॉमसन ने की थी। चलिए 13 पे चलते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। नंबर 14 पे चलते हैं। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो इसका आंसर हुआ न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। नंबर 15 पे, निम्नलिखित में किन कणों में कणीय तरंग की दैवीय प्रकृति पाई जाती है? दैवीय प्रकृति पाई जाती है तो वो है इलेक्ट्रॉन में दैवीय प्रकृति पाई जाती है। दैवीय प्रकृति पाई जाती है। 16 में, पॉजिट्रॉन की खोज करता है। 16 का पॉजिट्रॉन की खोज करता है। पॉजिट्रॉन का खोज करता है। पॉजिट्रॉन की खोज करता है एंडरसन। नंबर सी। तो 17 पे चलते हैं। परमाण्वीय नाभिक किसने खोजा था? परमाण्वीय नाभिक किसने खोजा था? 17 पे ए, रदरफोर्ड ने खोजा था। किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या खोजा था? परमाण्वीय नाभिक खोजा था। 18 पे चलते हैं। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। बोस। कौन है? तो बोस है। बोस। बोस। नंबर 19 पे, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? न्यूट्रॉन का पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम है। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम चैडविक है। चलिए 20 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? किस परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है?
तो हाइड्रोजन में नहीं होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। 21 पे इलेक्ट्रॉन के तरंग प्राकृतिक खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी बोर्गिल ने की थी। किसने की थी? डी बोर्गिल ने की थी। सर्वप्रथम किसने की थी? डी बोर्गिल ने की थी। 22 पे चलते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। तो इस पे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो वो है परमाणु। परमाणु जो है स्वतंत्र रूप से रह सकता है। 24 पे चलते हैं। किस परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके? किस परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है? निर्भर करता है न्यूक्लियस के गिर्द घूमने रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। किस परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। 25 का द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। चलते हैं 26 पे। किस परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं? किस परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं? अंतर को कहते हैं द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति। 27 पे किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? 27 का आंसर हुआ इसका सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में। किसमें? न्यूट्रॉन में। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है सदा धनात्मक होती है। सदा धनात्मक होती है। कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। आंसर हुआ डी। 29 का चलते हैं। किस किरणों के परिकरण से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? किन किरणों के परिकरण से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? अल्फा कण का। किसका? अल्फा कण का। अल्फा कण। आंसर हुआ ए। 30 पे चलते हैं। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने खोज की थी। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। कितना है? C12 है। C12 है। 32 पे 32 पे चलते हैं। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण एंटी पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। 32 का ए। तो चलिए 33 पे चलते हैं। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। 33 का न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होते हैं। आंसर क्या हुआ? बी। सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होते हैं। 34 पे चलते हैं। निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। 35 पे चलते हैं। फोटोन की ऊर्जा ई संवेग p तथा वेग c में सही संबंध है। फोटोन की ऊर्जा ई संवेग p तथा वेग c में सही संबंध है। P इक्वल टू ई बाई सी। P इक्वल टू ई बटे सी। तो संवेग बराबर होता है ऊर्जा बटे वेग। 35 का कितना हुआ आंसर? डी। आज का ये छोटा सा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई सुझाव देना हो या अगर कोई गलती हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को
अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन से भरे वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। एंड सभी को कंग्रेचुलेसन, आपने ये वीडियो को देखा और कुछ सीखा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।